तारीख के औराक पलटते हुए खुशामदीद दी हिस्ट्री लेजर में। वहाँ जहाँ माजी बोलता है वहाँ आपका इस्तिकबाल है। वक्त की गर्द में छुपी कहानियाँ आपके साथ मौजूद मासीद दी हिस्ट्री लेजर में। चलिए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहाँ तलवारों की चमक थी, घोड़ों की टापों में गूंजती हुई ताकत थी और एक नौजवान फातिह का ख्वाब। ये है बाबर की जंगों की कहानी। एक ऐसा सफर जो शिकस्तों से शुरू हुआ मगर खत्म हुआ एक अजीम सल्तनत पर। कैसे एक अजनबी शहजादा हिंदुस्तान जैसी वसी सरजमीन का हुक्मरान बना। आइए जानते हैं बाबर की जंगें और हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे हुआ। ये कहानी है एक ऐसे फातिह की जिसके पास न बड़ी फौज थी न वसीओ सल्तनत, लेकिन उसके पास था हौसला, हिकमत और एक ख्वाब। वो ख्वाब हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का। ये हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक नौजवान शहजादा जो वस्ती एशिया की सख्त ज़मीनों में पला बढ़ा और जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। इब्तदा में बाबर के पास कुछ भी नहीं था, न मुस्तहकम सल्तनत न मजबूत हिमायत। वो बार बार हारा, बेघर हुआ, लेकिन हर शिकस्त ने उसे और मजबूत बनाया। काबुल पर कब्जा उसका पहला बड़ा कदम था। यहीं से उसने अपनी नज़रें हिंदुस्तान की तरफ मोड़ी। हिंदुस्तान एक अमीर मगर कमज़ोर सल्तनत, जहां दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी ताकत खो रहा था। बाबर ने मौका पहचाना। 1526 एक फैसला कुन साल। पानीपत के मैदान में दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ बाबर की छोटी मगर मुनज़्ज़म फौज और दूसरी तरफ लोधी की बड़ी मगर बेतरतीब फौज। लेकिन बाबर के पास एक राज था, जंगी हिकमत अमली और बारूद का इस्तेमाल। तोपों की गरज, घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक। पहली जंग पानीपत शुरू हो चुकी थी। लोधी की फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन बाबर की हिकमत अमली ने मैदान बदल दिया। उसने तुलगमा और अरबा जैसी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया, दुश्मन को घेर लिया और उसकी सफ़ों को तोड़ दिया। चंद घंटों में एक बड़ी सल्तनत जमीन बोस हो गई। इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली का दरवाजा बाबर के लिए खुल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबर को अभी अपनी फतेह मजबूत करनी थी। 1527 जंगे खानवा। इस बार मुकाबला था राजपूतों के अजीम सरदार राणा सांगा से। ये जंग पहले से ज्यादा सख्त थी। राजपूत बहादुरी और गैरत की मिसाल थे, लेकिन बाबर ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी फौज को मुत्तहिद रखा और एक बार फिर अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त दी। ये फतेह सिर्फ एक जंग की नहीं थी, ये थी हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद। बाबर ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से जंग जीती। 1530 में बाबर इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी कायम करदा सल्तनत सदियों तक कायम रही। एक नौजवान शहजादा जो बेघर था, आज तारीख में एक अजीम फातेह के तौर पर याद किया जाता है। ये थी बाबर की कहानी, जंग, हिकमत और अज़्म की कहानी।